हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मनोज भैया में। अभी हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 1 का फिजिक्स ऑनर्स का यूनिट नंबर 4 विस्कोसिटी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है पॉइजलेस फार्मूला। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइजलेस फार्मूला टॉपिक है आज का। व्हेन ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, लिक्विड एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में फ्लो कर रहा है और स्टीम लाइन में फ्लो कर रहा है ऑफ मोशन, देन दी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है वो दिखना है। फ्लोइंग पर सेकेंड, इसको रेट फ्लो भी कहते हैं। डिपेंड अपॉन द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस को पी से डिनोट करते हैं। एट द एंड ऑफ ट्यूब, लेंथ को एल से डिनोट करते हैं और रेडियस आर of the tube and coefficient of viscosity of the liquid nu. Such formula is called Poiseuille's formula, which is given below. Poiseuille's formula होता है V बराबर पाई पी आर टू द पावर 4/8 न्यू एल। तो चलिए अभी इस फार्मूला को हम लोग प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। इस पोइजलेस फार्मूला का कोई बेसिक एजम्पशन दिया हुआ है। Poiseuille made the following basic assumption to derive this formula. इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए कुछ एजम्पशन दिया हुआ है। सबसे पहला एजम्पशन, द मोशन ऑफ द लिक्विड इज स्टडी और स्टीम लाइन मोशन। इसका लिक्विड हमेशा स्टीम लाइन में मोशन करेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ द एक्सिस, एक्सिस में मैक्सिमम होगा ऑफ द ट्यूब and the layer which contact with the bulk of the tube is zero. contact ऊपर की तरफ जाएगा तो लगातार घटते हुए जाएगा। तीसरा नंबर, the pressure at every point any cross section of the tube remains same. प्रेशर एवरी क्रॉस सेक्शन में सेम होगा। नेक्स्ट एजम्पशन, चौथा नंबर, द ट्यूब कीप्ड हॉरिजॉन्टली, ट्यूब को हमेशा हॉरिजॉन्टल में रखा जाएगा। और चौथा, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। देखिए यहाँ पर फिगर क्या हुआ है, ड्राइव द पॉइजलेस फार्मूला। आप लोग इसको वीडियो को रुक के नोट्स कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट अस कंसीडर अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का ट्यूब कंसीडर किया। रेडियस आर, ये तो रेडियस यहाँ से रेडियस आर है। इस प्लेस हॉरिजॉन्टली, ये तो हॉरिजॉन्टली रखा गया है। इन व्हिच द लिक्विड फ्लोइंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर, लिक्विड कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस के साथ जा रहा है। इसको पी से डिनोट कर रहे हैं। एक क्रॉस इट्स टू एंड, मतलब टू एंड से एक तरफ से अंदर जा रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। लेट अस कंसीडर सिलेंड्रिकल लेयर, एक तो सिलेंड्रिकल लेयर कटा गया, ये तो बीच वाला एक्स डिस्टेंस में काटा गया और एक तो एक्स प्लस डी एक्स। From the axis of the tube of the liquid flow with velocity v and v minus dv respectively. Due to the property of viscosity, viscosity की property से viscous force is acting on assumed layer which can be written as viscous force F बराबर माइनस न्यू ए dv by dx। न्यू है coefficient of viscosity, ये है एरिया ऑफ द कांस्टेंट लेयर का, और dv by dx है वेलोसिटी ग्रेडियंट। बट एरिया को हम लोग जब 2πx इंटू एल लेंगे तब एफ का वैल्यू हम लोग को मिलेगा एफ बराबर माइनस न्यू 2xl dv by dx। इसको इक्वेशन 2 दे देंगे।
नेक्स्ट लेट पी बी द प्रेशर डिफरेंस, पी प्रेशर डिफरेंस है अक्रॉस द एंड ऑफ ट्यूब, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिधर से मतलब जा रहा फ्लो हो रहा है लिक्विड इस तरफ से तो उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स देंगे, तो एफ डैश बराबर पी इंटू ए, और एरिया को हम लोग लेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, तो इस यहाँ पर डिस्टेंस है, देखिए एक्स डिस्टेंस है, इसीलिए हम लोग लेंगे एक्स, तो होगा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। बट फॉर स्टडी फ्लो के लिए अब बराबर होता है एफ डैश का बराबर होता है, तो इन लोग को इन दोनों को बराबर करेंगे, तो फाइनली हम लोग को डी बी बराबर मिल जाएगा माइनस पी एक्स बाई न्यू 2L इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे, फिर हम लोग को इंटीग्रेशन कर देंगे, तब हम लोग को वैल्यू मिलेगा माइनस पी एक्स स्क्वायर बाई 4 न्यू एल प्लस सी, इसको इक्वेशन 5 दे देंगे। अब हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह हम लोग आर देंगे पुट करेंगे और बी की जगह 0, तब हम लोग को इक्वेशन 5 से मिलेगा सी का वैल्यू पी आर स्क्वायर बाई 4 न्यू एल, इसको इक्वेशन 6 दे देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, सी को हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे सी का वैल्यू, तब हम लोग को मिलेगा बी बराबर पी बाई 4 न्यू एल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन 7 दे देंगे। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर व्हिच एट द डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब, नो द रेट ऑफ फ्लो दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लो पर सेकेंड में कितना फ्लो हो रहा है, तो हम लोग डी बी को बी ए के बराबर करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा पी पाई बाई 2 न्यू एल आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू डी एक्स, नो द टोटल रेट फ्लो ऑफ द इंटायर ट्यूब, बी बराबर हम लोग को फाइनली वैल्यू मिल जाएगा पाई पी आर टू द पावर 4 बाई 8 न्यू एल, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो द लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड पॉइजलेस फार्मूला। ये हमेशा स्ट्रीम लाइन पर फ्लैट होगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।